हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2019 में बनी चाइनीज फिल्म बेटर डेज को एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत में एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो लोग आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, जिसके लिए 60 दिन बाकी था। चेन यान भी उसी एग्जाम के लिए क्लासरूम में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर दौड़ने लगते हैं। चेन यान बाहर देखती है तो वहाँ पे उसकी क्लास में जाओ दियाई ने बिल्डिंग पे से खुद को सुसाइड की होती है। सब लोग इस सीन की फोटो खींच रहे होते हैं। चेन यान जाओ दियाई की बॉडी के पास जाकर अपनी जैकेट से उसकी बॉडी को ढक देती है। उसके अगले दिन पुलिस उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम उसकी क्लोज फ्रेंड थी। चेन यान नहीं का जवाब देती है। पुलिस उसे कहती है कि क्लोज फ्रेंड नहीं थी तो तुमने जाओ दियाई की बॉडी को कवर क्यों किया। तभी क्लास की रिंग बजती है। चेन यान अपनी क्लास पे जाती है। वो देखती है कि उसके चेयर में लाल रंग का पानी किसी ने रख दिया है। ये देखकर चेन यान याद करती है कि जाओ दियाई के चेयर पे भी पहले किसी ने ऐसे ही पानी रखा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाई थी और उस पानी में बैठ गई थी। पर चेन यान ने जाओ दियाई जैसा नहीं किया। उसके क्लास टीचर ने ये सब देख लिया था और कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम्हें हमें बताना चाहिए। शाम को घर जाते वक्त वीलाई, जो कि उसी की क्लासमेट होती है, उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं और अगर पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा कहकर धमकी देते हैं। घर पहुंचकर हम देखते हैं कि चेन यान अपनी माँ के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है, जो कि इलीगल सामान बेचकर अपना गुजारा करती है। अगली सुबह उसकी माँ काम के लिए जल्द ही कुछ दिनों के लिए बाहर निकल पड़ती है। अब एग्जाम नजदीक था। चेन यान को एग्जाम में अच्छे स्कोर लाकर अपना फ्यूचर बनाना था। शाम को घर की तरफ जाते वक्त वो देखती है कि बंदा जिसका नाम जाओ बाई होता है, उसको कुछ गुंडे लोग पीट रहे हैं। चेन यान पुलिस को फोन करने ही वाली होती है। वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे जाओ को किस करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। ऐसा ना करने पर वो गुंडे दोनों को पीटते हैं, जिसकी वजह से चेन यान जाओ को किस कर देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो गुंडे लोगों ने चेन यान का मोबाइल फोड़ दिया होता है। जाओ उसे उसके दोस्त के शॉप ले जाकर उसका मोबाइल रिपेयर कर देता है और अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा कहकर ऑफर करता है। चेन यान कहती है उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी जाओ उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अगले दिन स्कूल में उसके सब क्लास के स्टूडेंट्स को उसकी माँ का इलीगल सामान बेचने की वजह से लायर एक्सपोज्ड पोस्टर की पिक्चर की मैसेज आती है। ये देखकर सब चेन यान का मजाक उड़ाते हैं। चेन यान को भी वही पोस्टर की पिक्चर मैसेज में आती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन स्कूल में चेन यान को विलय और उसके साथी बॉल से कंटिन्यूस मार के परेशान करते हैं। चेन यान वही बॉल को उनकी तरफ फेंक कर अपने आप को डिफेंड करती है। इससे वो लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने उसके साथ फाइट बैक किया, जिसकी वजह से विलय उसको सब स्टूडेंट के सामने धक्के मार के सीढ़ी से गिरा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विलय और उसके साथी को पुलिस जाओ दियाई की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन लोगों की इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे ये पता चल रहा था कि चेन यान ने उन लोगों के खिलाफ बुली का रिपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। शाम को स्कूल से घर जाते वक्त विलाई के लोग चेन यान से बदला लेने के लिए उसके घर के बाहर उसे घेर लेते हैं। चेन यान उससे जैसे तैसे बच के भाग जाती है। उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होता, सो वो जाओ के घर जाकर उन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। जाओ उसकी बात मान लेता है और उसको उसके स्कूल जाने तक उसके पीछे पीछे फॉलो करके उसे प्रोटेक्ट करता है। जाओ विलाई को वार्न करता है चेन यान से दूर रहने के लिए, जिसकी वजह से चेन यान वो फ्री हो जाती है उन लोगों से। एक दिन जाओ लड़ाई करके पूरा जख्मी होके घर आता है। चेन यान पीछे से उसके जख्मी शरीर को देखती है। रात को चेन यान उससे पूछती है कि तुम्हें दर्द होता है। जाओ कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे ये पूछा और अपनी फैमिली और अपने बारे में सब कुछ शेयर करता है। इसी दौरान दोनों बहुत दिन एक साथ समय गुजारा करते हैं। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। चेन यान को जाओ के प्रति लगाव होने लगता है। वो उसे लाइक करने लगती है। एक रात पुलिस जाओ और उसके साथी को रेप के सस्पेक्ट पे एक रात के लिए जेल में डाल देती है। अगले दिन चेन यान अकेले स्कूल जाती है। शाम को स्कूल लौटते वक्त विलय और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका पूरा बाल काट के पूरी किताबें फाड़ के उसके कपड़े निकाल कर उसकी वीडियो बनाते हैं। जब जाओ भाई जेल से छूटता है तो वो अपने घर भागता है। अंदर जाके वो देखता है कि चेन यान की बहुत बुरी हालत थी। उसके बाल कटे हुए थे, कपड़े फटे हुए। वो अपनी किताबों को टेप लगाकर चिपकाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है। उनसे बदला लेने के लिए वो गुस्से से बाहर निकलने वाला होता है। चेन यान उसे रोक लेती है। जाओ उसका सर पूरा शेव करके अपना सर भी पूरा शेव करता है। उसके बाद सीन में दिखाते हैं कि चेन यान नॉर्मली स्कूल अटेंड करती है। क्लास में सबको एंट्रेंस एग्जाम आईडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब एग्जाम
एग्जाम का दिन आ गया था। भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आती है। बाढ़ से हुए नुकसान को साफ करते वक्त एक डेड बॉडी दिखती है। उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि वो बॉडी विलाई की है। पुलिस विलाई के फ्रेंड्स को पकड़कर पूछताछ करती है। वो लोग चेन्नैयन का नाम लेते हैं। वो बुली वाली रात की वीडियो दिखाकर शायद उसने बदला लेने के लिए विलाई को मारा होगा कहकर पुलिस विलाई के पास जाकर पूछते है कि तुमने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया उस रात के इंसिडेंट के बाद। चेन्नैयन कहती है मुझे मेरे एग्जाम पे फोकस करना था। हम एग्जाम के बाद पूछताछ नहीं कर सकते, मेरे 2 एग्जाम बाकी है। चेन्नैयन पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस उसे सच बताने के लिए कहती है पर चेन्नैयन मुझे कुछ पता नहीं का जवाब देती है और उसे पुलिस की निगरानी में उसको एग्जाम के लिए घर जाने देती है। एग्जाम का लास्ट दिन होता है। चेन्नैयन एग्जाम खत्म करके घर की तरफ जा रही होती है। पीछे से जाओ भाई उसे पकड़ के एक वीरान सी जगह पे ले जाता है। पीछे पुलिस देख लेती है और उनका पीछा करती है। जाओ भाई चेन्नैयन से कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, हैरेस करूंगा, तुम्हें चिल्लाना होगा, मैंने सब एविडेंस बना लिया है। और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है आगे जाकर, पर तुम्हारे पास फ्यूचर है। मैं चाहता हूँ तुम आगे जाओ, मैं माइनर हूँ और मुझे ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मैं जब जेल से निकलूंगा तो हम जरूर मिलेंगे, मुझे भूलना मत। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जाओ भाई चेन्नैयन के कपड़े फाड़ता है और जबरदस्ती करने की नाटक करता है। तभी जाओ भाई को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन पे पुलिस जाओ भाई से पूछती है कि विलाई के नाखून में तुम्हारे स्किन के सैंपल मिले हैं, विलाई को क्यों मारा। साथ ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विलाई की डेड बॉडी को जाओ भी दफन कर रहा है उसी टैक्सी में ले जाकर जो सीसीटीवी पे कैद था। जाओ भी एडमिट करता है कि हाँ उसी ने विलाई को मारा है। चेन्नैयन को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है फ्लैशबैक के साथ, जिसमें विलाई चेन्नैयन से वो बुली वाली रात की वीडियो को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए मना कर रही है। वो चेन्नैयन से माफ़ी मांग रही है, उसे पैसे भी ऑफर करती है, पर चेन्नैयन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। विलाई चेन्नैयन के पीछे पीछे जाकर उसे उकसाती है कि तुम्हें सच्ची में पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम पैसे ले लेती हो तो तुम अपनी माँ का कर्जा उतार सकती हो, तुम दोनों को ज़्यादा और लोगों से छुपना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर चेन्नैयन को बहुत गुस्सा आता है और विलाई को धक्के मार के सीढ़ियों से गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। और ये बात जाओ बी को पता चलती है। रियल के सीन में पुलिस चेन्नैयन को जाओ बी के बारे में पूछती है, वो जाओ बी को पहचानने से इनकार कर देती है। पुलिस सीसीटीवी पे जाओ बी को चेन्नैयन का पीछा करते हुए देखते हैं। पुलिस शंका करती है कि कहीं जाओ बी चेन्नैयन की हेल्प तो नहीं कर रहा। वो लोग दोनों से सच्चाई जानने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों एक ही बात पे अड़े रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। कुछ दिन के बाद एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। जाओ भी जेल में है, वो चेन्नैयन को याद करता है। चेन्नैयन अच्छे स्कोर लाके पास हो जाती है। पुलिस का एक आदमी चेन्नैयन को कांग्रेट्स करने के लिए मिलता है और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, जाओ भी को फांसी की सजा सुनाई दी गई है। चेन्नैयन शॉक हो जाती है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो माइनर है। पुलिस कहता है कि उसने तुमसे झूठ कहा था। ये सुनकर चेन्नैयन जोर से रो पड़ती है और पुलिस से लड़ने लगती है। इसके बाद पुलिस कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, अगर तुम सच बता देती हो तो तुम दोनों को जेल की सजा कम हो जाएगी और जाओ भी को ज्यादा सजा होने से वो बच जाएगा। इसके बाद चेन्नैयन सब कुछ सच बता देती है। वो पुलिस चेन्नैयन को जाओ से मिलवाता है। पहले तो जाओ भी हैरान हो जाता है, फिर बाद में सब कुछ समझ कर दोनों मुस्कुराते हैं। उसके बाद दोनों को अलग अलग पुलिस की गाड़ी में दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन्नैयन और जाओ भी एक दूसरे से मन में बातें करते हैं। चेन्नैयन कहती है जाओ अभी मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक वैसे ही जब मैंने लास्ट एग्जाम के पेपर दिए थे, अब मुझे किसी का डर नहीं लग रहा। और दोनों की गाड़ी अलग अलग रास्ते चल पड़ती है। लास्ट सीन में हमें कुछ साल के बाद का दिखाया जाता है। दोनों जेल से छूट गए हैं। चेन्नैयन अब टीचर बन चुकी है, वो अब इंडिपेंडेंट है। वो अपनी एक स्टूडेंट को देखती है जो बहुत डरी हुई और चुपचाप है। चेन्नैयन उसके पास जाती है और उस बच्ची के घर तक उसके साथ चलती है। सीन में जाओ भी को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा है, जो कि बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है।